सरो नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम वैसा पीपल में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान जावेद जतोई। आज हमारे साथ मौजूद है जमात इस्लामी के उम्मीदवार एमएनए के मुनीर कुलाची साहब, जो कि इन्होंने सिलाब में बहुत सारी जिदोजहद की है। जमात इस्लामी के जो भी कारकुनान थे उन्होंने भी बहुत सारी जिदोजहद की है, दिन रात की है। और यहाँ पर जो भी लोग फंसे हुए थे, जो कि बारिशों की वजह से उनके मकान गिर गए थे, इस वक्त रोड पे ज़िंदगी गुजार रहे थे, उनके लिए राशन दिए हैं और अभी मकान भी बनवा के दे रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मजीद हम इनसे जानते हैं इन हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जावेद जतोई साहब। आप शुरू से ही अपने इलाके की आवाज़ बने हुए हैं और आप भी पहले दिन से आप हमें देख रहे हैं कि जब से सैलाब तकरीबन को 25-26 जुलाई से लेके अब तक, उस वक्त तो ये पोजीशन थी जब पहले पहले सैलाब आया है। वल्लाह बहुत सारे इलाके ऐसे थे कि हमने 112 की सपोर्ट ली, उनसे बोट्स ली और हम ऐसे इलाकों तक पहुंचे हैं जहां लोग घिरे हुए थे, जिनके पास राशन नहीं था, वहां भी हम पहुंचे हैं। रेस्क्यू किया है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके रेस्क्यू के बाद फिर लोगों की बहाली का भी था और फिर ये था कि बिल्कुल मकान सारे गिर गए थे, कच्चे मकान थे। अच्छा, बदकिस्मती ये है कि गुर्बत बहुत ज़्यादा है यहाँ। हमने देखा है कि इस वसे में कोई 99% लोगों के कच्चे मकान हैं। तो वो एक तो बारिश एक महीना ठहर गई, दूसरा सैलाब आया तो सबके मकान गिर गए, फसलात तबाह हो गई और बहुत सारे लोगों के बच्चे उस सैलाब में बह गए। बहरहाल हमसे जो हो सकता था हमने पहले जनाब सिराजुल हक साहब को कॉल की कि ये इलाका गरीब भी है और मुतासर भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा सर, हमारे नाजरीन को एक बात और बता दीजिएगा। हमने भी आपको देखा है, आप बहुत वर्क कर रहे हैं और ये हल्का NA 192 में आपने कितना ये राशन कितने का दिया, कितने करोड़ का, देखें जी, हमारे जो हमारे नाजरीन फैक्ट्स वही और बता फिगर दें। हैं, जी क्योंकि हमारा आपको पता है कि जमात इस्लामी जो है ना, वो फैक्ट्स और फिगर्स जी से काम करती है और हमारी हर चीज़ का ऑडिट होता है। जी तो अभी तक हम कोई 30 करोड़ मालियत का काम कर चुके हैं, जी रेस्क्यू, बहाली और अब जो मकानात बन रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा काम हुआ है, लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। जी ये स्टेट का काम था जी। कि वो हर लोगों तक पहुंचते, लेकिन आपको तो पता है जरा कि अप्रिशिएट करते हैं जो जमात इस्लामी ने जो इतना कुछ किया, इतना गवर्नमेंट ने भी नहीं किया, बस अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह ये इतना गवर्नमेंट ने भी नहीं किया। बस अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह ये है जतोई साहब कि पूरे पाकिस्तान में भी और बैरून दुनिया भी जमात इस्लामी की एक साख है। जी वो हमारे पास अमानतें देते हैं, उनको पता है कि ये अमीन लोग हैं, हमारा दिया हुआ हर एक एक पई मुस्तहिक तक पहुंचेगी। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये करोड़ों का काम किया जी है। जी। अच्छा सर, हमारे नाज़रीन को एक और बात बताइएगा कि जो अभी जो है ना सर्वे हुई है तमाम इलाकों में, जैसे कि फ़ौज भी थी, PDMA के बंदे भी थे, एग्रीकल्चर के बंदे भी थे और जो है ना वेटरनी के बंदे भी थे। जब ये सिलसिला जारी हुआ, जब ये सर्वे हुई, लोगों की उम्मीदें बहुत बढ़ गई थी। लेकिन जब ये रिजल्ट निकला है, रिजल्ट ये निकला है, बहुत सारे 80% तक बंदे रह गए हैं, कोई 20% तक हुए हैं जिनके साथ ठीक हुआ है। लेकिन जो 80% है वो इस वक्त भी दर बदर हो रहे हैं। लेकिन गरीब, ये जो तबका है हमारे इलाके का, जो है ना बहुत गरीब तबका है, उनके सारों की छतें भी नहीं है। आजकल महंगाई इतना है, 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल है, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं हो। इन हवाले से गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे आप? देखें जी, अब प्रेस वाले तो जो है ना मुझसे ज़्यादा जानते हैं। असल अलमिया और काहतुर रिजाल ये है कि आपका कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं बचा जो काबिल एतमाद हो। करप्शन की हद हो गई है जी और उसकी वजह ये है कि जब MNAs MPAs हर ठेके पे कमीशन लेते हों, हर थाना कचहरी से अपना कमीशन वसूल करते हों, तो ज़ाहिर है वही होना था। वही पटवारी, वही तहसीलदार, वही नंबरदार, वही गए हैं जनाब, उन्होंने अपने अपने ही लोगों के बनाए हैं और अपने के ही बनाते, लेकिन सबके तो बनाते। अब आप खुद गवाह हैं कि 99% लोग जो है ना उनके मकान नहीं लिखे गए, वो दर बदर फिर रहे हैं। उनको आस थी कि भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फौज साथ आई है, लेकिन जाहिर है फौज को भी चकमा दिया। फौज तो बाहर के लोग थे ना, असल तो पटवारी, तहसीलदार और मकामी लोगों को पता था। जी जी। उन्होंने अपने चहीतियों को दिए हैं और बाकी सारे रह गए। जब सर हमने लिस्टें निकलवाई तो उन लोगों के नाम थे जहां पे सिलाब की एक बूंद तक भी नहीं गई। चलो बारिशें तो थी, लेकिन उनके कोई कुछ नुकसान भी नहीं हुए थे। लेकिन उनके अकाउंट में, किसी के अकाउंट में 4 लाख है, किसी के अकाउंट में 8 लाख है, जिनके मकान गिर गए हैं, जिनके फसलात तबाह हुए हैं, माल मवेशी खत्म हुए, उनके साथ नाइंसाफी हुई। 50,000 उनके अकाउंट में है। अब वो बेचारे क्या करेंगे? देखें जी जतोई साहब, इंसाफ कौन दिलाएगा? जी जी
जब आपके बरसर इक़्तिदार तबका खुद करप्ट हो, जी जी अरबों डॉलर कर्जे लेके माफ करा गया हो, मीलों रकबा उन्होंने हथिया लिया हो, जी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का वो रकबा जो गरीब हारियों किसानों का के लिए देने के लिए था, वो 100 मुरब्बा 92 साल 99 साल के पट्टे पे उन्होंने खुद हड़प कर लिया हो, जी तो क्या इंसाफ मिलेगा? नहीं इंसाफ मिल सकता जब तक दयानतदार की आदत नहीं आएगी। हम अकाउंट में, किसी के अकाउंट में 4 लाख है, किसी के अकाउंट में 8 लाख है, जिनके मकान गिर गए हैं, जिनके फसलात तबाह हुए हैं, माल मवेशी खत्म हुए, उनके साथ नाइंसाफी हुई, 50,000 उनके अकाउंट में है। अब वो बेचारे क्या करेंगे? देखें जी जतोई साहब, इंसाफ कौन दिलाएगा जी जी जब आपके बरसर इक़्तिदार तबका खुद करप्ट हो, जी जी अरबों डॉलर कर्जे लेके माफ करा गया हो, मीलों रकबा उन्होंने हथिया लिया हो, जी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का वो रकबा जो गरीब हारियों किसानों का के लिए देने के लिए था, वो 100 मुरब्बा 92 साल 99 साल के पट्टे पे उन्होंने खुद हड़प कर लिया हो, जी तो क्या इंसाफ मिलेगा? नहीं इंसाफ मिल सकता जब तक दयानतदार की आदत नहीं आएगी। हम जो बार बार कहते हैं कि सिवाय जमात इस्लामी के इस मुल्क को और कोई सहारा नहीं दे जी सकता। जी जी सर, हमने सुना है जैसे 27 जुम्मे बरोज जुम्मे को अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब यहाँ पर आ रहे हैं। लोगों में मैंने काफ़ी सारी उम्मीदें देखी हुई है कि हमारा सरबराह जो है ना इस वक्त जो है ना छोटी ज़रीन में तशरीफ़ ला रहे हैं, हमारे लिए बहुत कुछ करेगा। लोगों में काफ़ी सारी खुशहाली आई है, लेकिन आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें जी, मुसीबत की घड़ी में हर आदमी जो है ना अपने किसी अजीज किसी मोहसिन की तलाश में होता है, इंतजार में होता है। जी इससे ज्यादा मेरे ख्याल है इस वसेब में कभी मुसीबत नहीं आई। जी जब उन्होंने देखा है कि भी इस मुसीबत की घड़ी में हमारे सर पर हाथ रखने जी कोई एमपी एमएनए नहीं आया, जी तो बिल्कुल एक बगावत की सी वो फिजा पैदा हो गई है। हर बच्चा इन लिगारियों के खिलाफ हो गया जी है। वो कहते हैं कि इस मुसीबत की घड़ी में अगर कोई आया है तो वो सिराजुल हक और उसकी पार्टी आई है, इसलिए वो सिराजुल हक की आमद पर खुशियां मना रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। और आप देखेंगे इंशाल्लाह कि 27 जनवरी बरोज जुम्मतुल मुबारक चोटी ज़ेरीन फातिमा टाउन में जी मैं कहता हूं कि 20,000 से ज्यादा लोग आएंगे, और आप लोग खुद देख लेंगे कि अवाम क्या चाहती है। जी अवाम अब बेदार हो चुकी है, अपना हक चाहती है, और हक के लिए सिर्फ और सिर्फ नजरें जमात इस्लामी जी और सिराजुल हक साहब पर लगी हुई हैं। बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा है हमारे साथ मुनीर अहमद कुलाची साहब, जो कि इस हल्के एन ए 192 के उम्मीदवार है एमएनए के। उनका यही कहना था कि जो इस वक्त अवाम में जो उम्मीदें, जो एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है, वो है जमात इस्लाम की पार्टी, और अमीर है जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब यहाँ पर आ रहे हैं। इंशाल्लाह आगे जो है ना इक़्तिदार में भी इंशाल्लाह बहुत सीटें लेंगे, और जो भी इनके जो कारकुनान हैं, जो भी उम्मीदवार हैं, इंशाल्लाह बहुत कुछ होगा। लेकिन मुनीर अहमद कुलाची साहब की और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब की यही आप लोगों से अपील है, जितना हो सके जो कि छोटी ज़रीन में आप बरोज़ जुम्मा को 27 को वहाँ पे तशरीफ़ लाएं और आएँ। इंशाल्लाह बहुत कुछ करेंगे, और ये अवाम गरीब अवाम के साथ है।